पूरी किताब का निचोड़ है। जी हाँ बच्चों, इसके बाहर एक भी प्रश्न आपका अनेक शब्दों के लिए एक शब्द टॉपिक से नहीं बनेगा। मैंने वो सारे क्वेश्चन लिए हैं जो बोर्ड एग्जाम में 1, 2, 3 नहीं बल्कि 5 या उससे अधिक बार पूछे गए हैं। पिछले 10 साल के पेपर एनालिसिस के बाद ये कंटेंट आपके लिए तैयार किया गया है, जो कि आपकी परीक्षा यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 क्लास 12 हिंदी विषय के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। बच्चों यहां पर देखिए, एक तरफ जो है हम वाक्यांश लिख दिए हैं, शब्द समूह जिसमें अनेक शब्द हैं और उसके लिए एक शब्द। ना केवल आपको यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन देंगे बल्कि एक एक प्रश्न को आप सभी को समझाएंगे भी। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, कमेंट में जो अपनी राय होगी वो लिखिएगा और अपने फ्रेंड्स में वीडियो को जरूर शेयर करना। देखिए पहला है कि जिसका कहीं भी अंत ना हो, मतलब कहीं भी अंत ही ना हो। आप मैथ में भी इसको पढ़ते आए हैं, अनंत। जो अंत ही नहीं हो रहा है उसको हम क्या बोल सकते हैं? अनंत बोल सकते हैं। ठीक, ध्यान दीजिए, उसको हम क्या बोल सकते हैं? अनंत बोल सकते हैं। अच्छा बच्चों, अगला है आपका जिसकी कल्पना ना की जा सके। आप बताइए, जिसकी कल्पना नहीं, देखिए थोड़ा पकड़िए यहां पर, जिसका अंत ना हो, न अंत में न लग गया तो यानी यहां पर अ लगा देंगे, अनंत। कल्पना ना की जा सके तो यहां अ लगा दीजिए, अकल्पनीय। कितना अच्छे से बन रहा है, ध्यान से देखो कितना अच्छे से बन रहा है। ऐसे अगर आप कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। आगे लिखा है जिसे कोई जीत ना सके, जिसे कोई जीत ही ना सके, तो ना आया है तो अ लगा दीजिए और जीतने को जेय कहते हैं, तो क्या हो जाएगा? अजेय। वाह क्या ट्रिक एंड कॉन्सेप्ट है। अगला, जिसका ज्ञान अत्यंत कम हो, यानी ज्ञान, ज्ञान देखो ज्ञा आया है, अत्यंत कम को हम अल्प कहते हैं, तो अल्पज्ञ। क्या? अल्पज्ञ, यानी ज्ञान अत्यंत कम है। बच्चों अगला है बहुत कम बोलने वाला, तो अल्प, अल्प लगेगा जिसमें बहुत, देखिए कम की बात जिसमें हो रही है, पहले वाले में भी अल्प लगा, इसमें भी लगा। अब बोलना मतलब भाषी, भाषी मतलब बोलना, तो अल्प भाषी। अगला, जिसका वर्णन ना हो सके, फिर न वाली बात आ गया, तो वर्णीय, वर्णीय का मतलब होता है कि वर्णन हो जा रहा है, और अवर्णीय का मतलब होता है वर्णन नहीं हो सके, वो आपका अवर्णीय होता है। अच्छा बच्चों, अगला है जिसकी उपमा ना दी जा सके। उपमा, तो अ लगाएंगे ही, अनुपम यानी उपमा ना दी जा सके, या अनुपमेय, अनुपमेय। अच्छा बच्चों, ये भी आपको समझ में आया। बस ऐसे ही आप तैयार करिए, इस तरह का कॉन्सेप्ट आपको शायद ही चैनल पर मिलेगा किसी। अगला है ईश्वर में विश्वास रखने वाला व्यक्ति। आपको पता है, इसको आपने बार बार सुना होगा, आस्तिक नास्तिक। नास्तिक क्या होगा? जो विश्वास नहीं रखेगा, और आस्तिक क्या होगा? जो विश्वास रखेगा। इसलिए इस प्रश्न को आप इस तरह से तैयार करिए कि ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक होता है। आशा से अधिक, तो आशातीत मतलब अधिकाधिक, आशातीत। उपकार को मानने वाले, जो उपकार मानते हैं उन्हें हम क्या, देखो ये इसमें कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, इसको समझना पड़ेगा। कृतज्ञ बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कृतज्ञ। और उपकार को ना मानने वाले कृतघ्न, क्या बोलेंगे? कृतघ्न। वो कृतज्ञ होगा उपकार को मानने वाला, और उपकार ना मानने वाला है आपका कृतघ्न। क्या? कृतघ्न, याद रखिएगा। ठीक बच्चों, अगला क्वेश्चन आपका, अगला मतलब कि वाक्यांश है जिसे क्षमा किया जा सके। जिसे क्षमा किया जा सके वो आपका क्या होता है? क्षम्य। क्या? क्षम्य। अगला, जानने की इच्छा रखने वाला। जानने की इच्छा रखने वाले को हम क्या बोलते हैं? जिज्ञासु। क्या बोलते हैं? जिज्ञासु। अगला, जो किसी का पक्ष ना ले, जो किसी का पक्ष ना ले उसे क्या बोलेंगे? निष्पक्ष। क्या बोलेंगे? निष्पक्ष। जो किसी का पक्ष ही नहीं ले रहा है उसको क्या बोलोगे? निष्पक्ष बोलोगे। बच्चों अगला है अनुचित बात के लिए आग्रह, तो ये दुर्व्यवहार जैसा आग्रह है, तो दुराग्रह मतलब अनुचित, उचित नहीं है। तो अनुचित बात के लिए अगर आप आग्रह करते हो तो इस चीज को हम क्या बोल सकते हैं? दुराग्रह।
भाई कोई उचित बात हो तो उसको हम आग्रह बोलेंगे, यहाँ अनुचित बात है तो अनुचित बात के लिए जो आग्रह आप करते हो उसे बोलते हैं दुराग्रह। आई होप कि ये बात भी आपको समझ में आया। जो नष्ट होने वाला है तो आप कहते हैं ना इस नश्वर संसार में, तो इस संसार में क्या है भाई, सारी चीजें नष्ट हो जाती हैं, तो जो नष्ट होने वाली चीजें होती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, नश्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, नश्वर बोलते हैं। ठीक, अच्छा। रास्ता दिखाने वाला, रास्ता को भैया हम क्या बोलते हैं, पथ। दिखाने मतलब उसको प्रदर्शित करने वाला को हम प्रदर्शक। रास्ता दिखाने वाला हमारा क्या हो जाएगा, पथ प्रदर्शक। क्या हो जाएगा बच्चों, पथ प्रदर्शक। तो आई होप कि आपको ये पूरा वीडियो अच्छे समझ में आया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यही क्वेश्चन आपके जो है बोर्ड एग्जाम में यहीं से बनेंगे। पहले इतना ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर यहां से यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लास्ट में ये पूरा ले लीजिए। ऐसे और वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।